योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 35। सूत्र है सत्वपुरुषयोः अत्यंत असंकीर्णयोः प्रत्यय विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। शब्दार्थ सत्वपुरुषयोः बुद्धि और पुरुष के अत्यंत असंकीर्णयोः परस्पर अत्यंत भिन्न भिन्न स्वरूप वालों का प्रत्यय अविशेषः दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान ना होना भोगः भोग है। परार्थत्वात् बुद्धि के परार्थ होने से, स्वार्थ संयमात् उस भोग बुद्धि से भिन्न स्वार्थ पुरुष विषयक ज्ञान में संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। सूत्रार्थ है अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप में ज्ञात होना भोग है, जो कि बुद्धि की परार्थता के कारण होता है। इस भोग रूप ज्ञान से भिन्न स्वार्थ अर्थात केवल पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है। योगार्थ प्रकाश है हिंदी भाग में देखिए। इस सूत्र में भोग का स्वरूप और स्वार्थ में संयम करने का फल बतलाया है। भोग किसे कहते हैं और स्वार्थ क्या है, स्वार्थ में संयम करने से क्या फल होता है, ये इस सूत्र में बता रहे हैं। पीछे हम सूत्र में पढ़े हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो संसार बना हुआ है इसका प्रयोजन क्या है, भोग और अपवर्ग को सिद्ध कराना। भोग अर्थात जो पिछले जीवन में हम कर्म किए हुए अपने संस्कार है उसको उसके आधार पर जो कर्मफल है यहाँ पर भोगना, और आगे कर्मफल भोगने के बाद उसके आगे क्या है, अपवर्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराना। ऐसे पीछे एक सूत्र आया था पहला पाद में। तो हिंदी भाग में देखिए बुद्धि सत्व और पुरुष ये दोनों अत्यंत असंकीर्ण हैं अर्थात अमिश्रित है। बुद्धि सत्व अर्थात क्या है, बुद्धि जो बुद्धि रूपी साधन, और पुरुष अर्थात आत्मा। ये दोनों क्या है, अत्यंत असंकीर्ण अर्थात अमिश्रित है, दोनों अलग अलग है। बुद्धि जड़ पदार्थ है और जीवात्मा चेतन है। बुद्धि का उपादान कारण सत्व आदि 3 गुण हैं। उपादान कारण अर्थात किसे कहते हैं, जिससे जो पदार्थ बनता है। जैसे घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से। रोटी का उपादान कारण क्या है, आटा गेहूँ। ऐसे ही बुद्धि के उपादान कारण क्या है, सत्व रज तम, ये बुद्धि का उपादान कारण है, जबकि आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं है। आत्मा ना कभी किसी से बनता है ना कभी नष्ट होता है, तो उसका उपादान कारण इसलिए नहीं। जब सांसारिक स्तर पर इन दोनों का संबंध होता है तब आत्मा बुद्धि के द्वारा विविध पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो आत्मा कैसे ज्ञान करता है, अलग अलग साधनों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। उस अवस्था में आत्मा बुद्धि में और स्वयं में भेद नहीं कर पाता, अर्थात अपने स्वरूप को और बुद्धि को पृथक पृथक नहीं जानता। इसको क्या कहा गया, पीछे जो अस्मिता क्लेश है, बुद्धि और आत्मा को अलग अलग नहीं जानना, एक ही मानना। पीछे हम इसको पढ़े थे। तो आत्मा क्या है, अपने आप को जो वस्तु को देखता है अपना ही स्वरूप मान लेता है। मन बुद्धि आदि शरीर को भी हम अपना ही मान के चलते हैं। मैं अलग हूँ, ये मन इंद्रियां आदि साधन, बुद्धि अलग है, ये आत्मा जान नहीं पाता।
तो इसलिए कहा गया कि आत्मा इन पदार्थों को अपना ही स्वरूप मान लेता है, स्वयं मैं हूँ ऐसी भावना रखते हुए कार्य करता रहता है। तो उस अवस्था में आत्मा बुद्धि में और स्वयं में भेद नहीं कर पाता, अर्थात अपने स्वरूप को और बुद्धि को पृथक पृथक नहीं जानता है। आत्मा ऐसे स्थिति में सुख दुख का अनुभव करता है, इसी का नाम भोग है। तो भोग क्या है, क्या पता लगा यहाँ पर? जो आत्मा है, सांसारिक जो पदार्थ है अर्थात बुद्धि को और अपने को अलग अलग नहीं जान पाता और सुख दुख को अपना ही स्वरूप मान लेता है। सुखी दुखी कौन हो रहा है? आत्मा हो रहा है। लेकिन ये जो बाह्य वस्तु के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, साधन के माध्यम से वो उसका अनुभव करता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा ऐसी स्थिति में सुख दुख का अनुभव करता है, इसी का नाम भोग है। और पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाली होने से बुद्धि परार्थ है। परार्थ अर्थात पुरुष के साधन है, साधन होके वो अपना प्रयोजन को सिद्ध करता है अपने अर्थ के लिए नहीं। ऐसे स्वार्थ बोलते हैं ना, स्वार्थ अर्थात अपना। आत्मा का मुख्य स्वार्थ क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना, सुख को प्राप्त करना, ये स्वार्थ है। लेकिन बुद्धि अपने आप में क्या है? बुद्धि अपने आप तो जड़ है, दूसरे के अर्थ को सिद्ध करने वाला है, इसलिए कहा गया बुद्धि परार्थ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाली होने से बुद्धि को परार्थ कहेंगे, परार्थ है। इस भोग से भिन्न अपने आत्म विषयक ज्ञान में संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। तो ये जो सांसारिक सुख दुख का अनुभव करता है आत्मा, किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। जब वो बुद्धि को अलग जानते हुए उससे हट के अपने ऊपर ध्यान करता है कि मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे हटके अपने विषयक ज्ञान में जब संयम करता है तब अपना ज्ञान होता है। सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ संबद्ध होकर उसके स्वरूप का ज्ञान करवाती है। कब होती है आत्मा का ज्ञान? सात्विक होकर। बुद्धि जब सात्विक होकर अपने से संयुक्त होता है, साधन तो बुद्धि रहेगा ही रहेगा। आत्मा अपने आप में कुछ भी नहीं है, अपने आप को करवट भी नहीं बदल सकता है। बुद्धि रूपी साधन तो रहेगा ही, लेकिन इसको पृथक पृथक जानते हुए उस बुद्धि रूपी साधन को लेकर फिर अपने ऊपर जब केंद्रित होता है आत्मा, तब फिर आत्मा का ज्ञान होता है। तो जीवात्मा अपने स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से स्वयं ही करता है। दो पंक्ति यहाँ देखिए, परंतु वह आत्मा के स्वरूप का सामान्य ज्ञान करवा सकती है। जो बुद्धि रूपी साधन के माध्यम से जो आत्मा अपने आप को अपने ऊपर संयम करके जो ज्ञान करता है वो क्या है? सामान्य ज्ञान। और विशेष ज्ञान कब होता है? जब ईश्वर के समर्पित होकर ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करता है, तब वह अपने स्वरूप को भी अच्छे प्रकार से स्पष्ट रूप से जान पाता है। और इसी को उपनिषद में भी कहा गया, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्। इसका यह अभिप्राय है कि बुद्धि के द्वारा जीवात्मा को अपना सामान्य ज्ञान होता है और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से जीवात्मा अपने विशिष्ट ज्ञान स्वयं करता है। तो सामान्य ज्ञान अपने विषय में व्यक्ति जब शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और लंबे समय तक साधना करता है तो वह अपने विषय में जान लेता है कि मैं अलग हूँ, शरीर से पृथक हूँ, सांसारिक जो पदार्थ हैं सब, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सब मेरे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए हैं। ये सब ज्ञान हो जाता है सामान्य रूप से। लेकिन विशेष अपना जो स्वरूप है उसका साक्षात्कार ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र में कहा गया बुद्धि आत्मा अलग अलग है और बुद्धि
से हटकर जब आत्मा के ऊपर स्वयं करता है, जैसे यहाँ पर कहा गया ना, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, सूत्र में कहा गया स्वार्थ अर्थात अपने, एक तो हो गया परार्थ जो बुद्धि अपना प्रयोजन सिद्ध कराती है, लेकिन स्वार्थ संयम अर्थात अपने ऊपर जब संयम करता है तब पुरुष अर्थात स्वयं का ज्ञान होता है। और ये सत्व पुरुष यह अत्यंत असंकीर्ण यो हो, तो यहाँ पर बुद्धि और पुरुष दोनों अलग अलग है ये कहना चाह रहे हैं। और प्रत्यय विशेष प्रत्यय अविशेष अर्थात प्रत्यय अर्थात ज्ञान, योग दर्शन में प्रत्यय अर्थात क्या, ज्ञान है, और अविशेष अर्थात भिन्न भिन्न ज्ञान का ना होना। तो सामान्य रूप से बुद्धि और आत्मा को हम एक मानकर चलते हैं, विशेष नहीं मानते हैं, विशेष अर्थात पृथक नहीं मानते हैं, अविशेष मान के चलते हैं। लेकिन आगे चलकर जब सत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, साधना करते हैं, तब अलग अलग ज्ञान होता है। फिर आगे चलकर अपने ऊपर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो इस सूत्र में 35वें सूत्र में ये कहा गया। आगे देखिए 36वां सूत्र है, सूत्र संख्या 36। ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। सूत्रार्थ है उस संयम से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती। तो ये योग दर्शन के तीसरे पाद में सब सिद्धियों की चर्चा है। साधना जब करते हैं तो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां बीच बीच में आते हैं साधक के, तो उसके विषय में यहाँ वर्णन चल रहा है। तो हिंदी भाग देखिए योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि स्वार्थ में संयम करने से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता 6 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ विचारणीय है कि स्वार्थ में संयम करने से ये सिद्धियाँ होती हैं या पुरुष ज्ञान से होती है। स्वार्थ अर्थात अपने ऊपर संयम करने से क्या ये ज्ञान होता है अथवा पुरुष ज्ञान करता है इन सब सिद्धियों की। तो स्वार्थ भी वही जीवात्मा के विषय में कहा गया, और ये पुरुष के ज्ञान से अर्थात एक तो जीवात्मा है उसके जो ज्ञान है उसके माध्यम से होती है। तो किसमें है ये विचारणीय है। तो प्रातिभ सिद्धि से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है, उत्पत्ति मानी है। इस विषय में पहले कहा गया है प्रवृत्तिया लोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, पीछे 25वां सूत्र में ये बताया गया था। सूत्र में लिखा है वहाँ पर जो प्रातिभ ज्ञान के विषय में कहा गया था सूक्ष्म व्यवहित और विशेष ज्ञान होता है, यह हम पढ़ चुके हैं। श्रावण सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य उत्तम शब्द सुनाई देता है, ये सिद्धियाँ होती। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? दिव्य ज्ञान अर्थात कोई भी विषय हम सुनते हैं पढ़ते हैं, सुनते समय हम बहुत सारे विषय सुनते हैं, सुन के क्या है इधर से सुनते हैं और उधर से निकाल देते हैं। देखिए अपने विषय में हम निरीक्षण करें कितने समय हम सुनते हैं लेकिन कितना याद रख पाते हैं। कल का पाठ यदि आज पूछा जाए तो सारा हमारा गायब हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति एकाग्र रहता है, विशेष साधना करता है, सत्वगुण में प्रतिष्ठित होता है, वह विषय को समझ लेता है और पीछे के लंबे समय तक सुना हुआ पढ़ा हुआ जो विषय है उसको याद रखता है और याद रखने में वो समर्थ हो जाता है। और याद रखने के बाद फिर आगे उसके गहराई तक भी जाता है, सूक्ष्मता की ओर। जैसे बहुत सारे हम बातें सुनते हैं यहाँ पर, ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, अनावश्यक बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, लौकिक बातें नहीं करनी चाहिए, योगाभ्यास में बाधक है, अपने विषय में अधिक फोकस करना चाहिए अपने निर्माण के लिए, आदि आदि अनेक बातें हम सुनते हैं सत्संग में। लेकिन कक्षा से उठे बाहर निकले सारा साफ हो जाता है। लेकिन जो योगाभ्यासी हैं, विशेष साधना से युक्त होता है, सत्वों में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह
हर समय इन बातों को ध्यान रखता है, सूक्ष्मता से पालन करने में तत्पर रहता है। इसको यहाँ पर ले सकते हैं श्रावण सिद्धि, अर्थात सूक्ष्म सुनने के बाद सूक्ष्मता में गहराई में जाना और व्यवहार में उसमें लाना। तो हम लोग जो यहाँ पर सुनते हैं उनको ऐसे करना चाहिए। मान लीजिए हमको याद नहीं रहता है तो मुख्य मुख्य बातों को लिखते रहना चाहिए। आप लोग जितने यहाँ सुनते हैं पता नहीं कितने व्यक्ति लिखते होंगे। पहले हम एक सांख्य दर्शन पढ़ाते थे जब मैं रोहतक में रहता था, हरियाणा में, गुरुकुल में। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे कि जो जो विषय है उसको पूरा कॉपी पेन लेके पूरा लिख के रखते थे, और हम लोग भी पढ़ाई के समय ऐसे ही लिख के रखते थे। अलग अलग विद्वानों की कक्षा में जो बैठते थे पूरा तारीख लिख के और समय लिख के उसको पूरा लिपिबद्ध करते थे। तो जब तक हम इतना बुद्धिमान नहीं हुए हैं, बुद्धिमती नहीं हुए हैं, हमको विशेष ज्ञान नहीं है, हमारा स्मरण शक्ति आदि, तो हमको भी ऐसे प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए एक महीने में हम 30 दिन सुने और प्रत्येक दिन मान लीजिए 5-5, 10-10 बिंदुआँ अथवा 2-2 बिंदुएँ भी लिख के रखे कोई एक एक कक्षा की, तो महीने में कितना हो गया? 60 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे विषय हम लिख लेते हैं और कभी प्रकरण आता है क्या पढ़ाया गया था तो बताने में भी समर्थ हो जाते हैं और आवृत्ति करने में भी हमको सुविधा होती। तो हमको ऐसे करना चाहिए, कॉपी पेन लेके हर समय कक्षा में बैठना चाहिए। और कहीं से भी कुछ सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमको हर समय लिखने का आदत डालना चाहिए। बड़े बड़े व्यक्तियों को देखेंगे जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, ऊंचे लेवल पर पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, उन लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं और कोई भी विषय सुनते हैं, कोई जाते जाते मन में कुछ विशेष विचार आ गया उसको लिख लेते हैं। तो हमको भी ऐसे अभ्यास करना चाहिए। तो श्रावण सिद्धि हो गया कि उत्तम सुनाई देना, सूक्ष्मता में जाना, दिव्य शब्दों को जान लेना, सुन लेना, समझ लेना। वेदना सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। ये भी हो सकता है, सूक्ष्मता से किसी चीज़ को हम स्पर्श करते हैं तो उसका जानकारी हो जाना, अनुभव में आ जाना। और आदर्श सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य रूप दिखाई देता है। तो ऐसे भी होता है। मान लीजिए हमारा बुद्धि सूक्ष्म हो जाए और हम जब सात्विकता में रहते हैं तो देख के भी हम विशेष ज्ञान प्राप्त कर लें। और आस्वाद सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य रस का अनुभव होता है। तो ये सब सिद्धियाँ कोई काल्पनिक नहीं हैं। व्यवहार में जब हम साधना करते हुए चलेंगे तो ये सब पड़ाव में आएंगे। प्राथमिक काल में तो हमको कुछ पता ही नहीं लगेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जब अलग अलग विषयों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगे। वार्ता सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य गंध का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये सिद्धियों के नाम हैं। श्रोत्रेंद्रिय में सूक्ष्म शब्द सुनने की योग्यता, त्वचा इंद्रिय में सूक्ष्म स्पर्श करने की योग्यता, नेत्र इंद्रिय में सूक्ष्म रूप देखने की योग्यता, रसना इंद्रिय में सूक्ष्म रस जानने की योग्यता और घ्राण इंद्रिय में सूक्ष्म गंध जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। और आगे है प्रातिवाद व सर्वम, ये जो 33वां सूत्र पीछे आया। इस सूत्र के द्वारा प्रातिभ ज्ञान का फल बता दिए हैं पहले। वर्तमान सूत्र में प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति स्वार्थ संयम से बतलाई है। तो स्वार्थ संयम अर्थात अपने स्वरूप में जब संयम करते हैं हम। भाष्य में दोनों स्थानों पर भिन्न भिन्न फल बतलाए हैं। सूत्र 30, 31, 32 और 34 में तो कंठकूप आदि स्थानों में संयम करने का फल बतलाया, किंतु 33वें सूत्र में किसमें संयम करने से प्रातिभ की सिद्धि होती है यह नहीं बताया गया। इस सूत्र में श्रवण आदि सिद्धियों के संबंध में पार्थिव का नाम आया है। ऐसा क्यों लिखा गया है? यह अन्वेषणीय है। अन्वेषण करे, कोई विचार करे, उसके ऊपर गवेषणा करे तो पता लगेगा।
ठीक है, तो ये सब सिद्धियां हैं, उपलब्धियां हैं। जब साधना करते हैं तो ये सब लाभ होते हैं। तो अगले सूत्र में देखिए ये सबको क्या बता रहे हैं, जो पहले हम चर्चा किए थे ना, 37वां सूत्र देखिए, ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। सूत्रार्थ है वे प्रातिभ आदि जो 6 सिद्धियां, ये क्या है, भावी समाधि प्राप्त में विघ्न रूप और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं। तो अंत में यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि ये जो सब सिद्धियां हैं ये ठीक है, लेकिन समाधि में बाधक हैं। यदि आपको क्लेशों को दग्धबीज करना है, विशेष उपलब्धि प्राप्त करना है, ईश्वर के पास पहुंचना है, असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ना है, तो ये विघ्न है। व्युत्थान अवस्था में तो ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, घमंड करने के लिए, अपना वाह दिखाने के लिए तो ठीक है। वास्तविक उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये सब सिद्धियां बाधक रूप हैं। योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त 6 सिद्धियां समाधि में बाधक है और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां बतलाई है। प्रातिभ, श्रावण आदि जो ये अवस्था हैं, ये व्युत्थान अवस्था में तो सिद्धियां हैं, परंतु समाधि प्राप्ति में, अर्थात जिस समाधि में जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में विघ्न हैं। योगाभ्यासी जब इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तब तो उसके मन में लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा ये उभर सकती है। तो लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा आप लोग सुने होंगे। तो लोकेषणा अर्थात क्या है, लोक की प्राप्ति की इच्छा, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, मेरे को लोग बहुत सारे प्रशंसा करें, फूलमाला पहनाएं, मेरी बड़ाई हो। आजकल इसके पीछे तो लोग लगे हुए हैं, एक पोस्ट डाल दिए, कितना लाइक आ गया, कितना कमेंट आ गया, ऐसे करके खुशी होते रहेंगे। और लाइक यदि नहीं आया, व्यू नहीं आया, कमेंट नहीं आया, लोग हमको बड़ाई नहीं किए, तो व्यक्ति फिर उदास हो जाता है। अपने खुशी की, सुख की चाबी किसके हाथ में दे के रखते हैं, दूसरे के हाथ में। दूसरे प्रशंसा किए, वाह वाह किए, बड़ाई किए तो मैं बढ़िया हूँ, और दूसरे दिन निंदा कर दिए, कोई प्रशंसा किया नहीं, तो फिर व्यक्ति उदास रहता है। तो लोकेषणा अर्थात व्यक्ति लोगों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है, प्रशंसा की इच्छा रखता है। वित्तेषणा, धन संपत्ति मेरा बहुत हो जाए, करोड़ों अरबों रुपया हो जाए, गाड़ी बंगला आदि सब कुछ हो जाए, ये भावना है वित्तेषणा में। और पुत्रेषणा अर्थात मेरा संतानों के प्रति जो अधिक मोह है, मेरा बेटा, मेरा संतान, उनके लिए ही पूरा जीना मरना उसके लिए। और गुरु आचार्य होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो फिर उन लोग सोचते हैं कि मेरा इतने सारे चेला हो जाए, शिष्य हो जाए, मेरी सेवा करें। ये क्या है, पुत्रेषणा है। व्यक्ति पितृषणा से इतना जकड़े रहता है, 80 साल हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा, घर परिवार छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ध्यान, साधना और वैराग्य की ओर बढ़ने के लिए रुचि नहीं होती। तो ये जो लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा है, ये बहुत बड़े रूप में चक्रव्यूह है, इससे निकलना बहुत कठिन है। व्यक्ति इतना फंसा हुआ रहता है जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से, व्यक्ति पूरा निकलना मुश्किल हो जाता है। विशेष साधना करने पर, परवैराग्य होने पर, ईश्वर के चरणों में गिरने पर ये सब छूटता है। नहीं तो पदे पदे व्यक्ति इन ऐषणाओं से ग्रसित रहता है, भयंकर जकड़ा रहता है। थोड़ा सा कोई अपमान हो गया, कोई हमारी चुगली कर दी, निंदा कर दिया, कहीं से कुछ सुनने में आ गया, तो पूरा आग बबूला हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है, जब हम खाली कोटोरा लेके घूमते हैं। हमारे पास जब सत्य, न्याय, धर्म आचरण नहीं होता है, ईश्वरीय गुणों से हम रहित होते हैं, तब फिर हम छोटी छोटी बातों में, प्रतिकूलताओं में घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा
के विषय में अच्छे से जानना चाहिए, उसके ऊपर बार बार विचार करना चाहिए और हम किससे ग्रसित हैं वो निरीक्षण करते हुए उसको हटाना चाहिए। और साथ साथ फिर जब हम यम नियम का आचरण करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, ईश्वरीय गुण आने पर हम फिर इसको हटाने में समर्थ हो जाते हैं। इन सिद्धियों के द्वारा वह इन ऐषणाओं की पूर्ति में रत हो सकता है। ये ऐषणा फिर और भी बढ़ता है ये जब सिद्धियाँ हो जाता है तो, इसलिए इनको समाधि प्राप्ति में बाधक माना है। इन ऐषणाओं को बीज सहित हटा देना अर्थात निर्मूल कर देना अत्यंत परिश्रम साध्य है। सामान्य मेहनत से नहीं हटेगा, परंतु असंभव नहीं। तो दुनिया में सबसे बड़ा कार्य क्या है? बुद्धिमान कौन है? दूसरे शब्द में कहेंगे तो जो बड़े उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आज समाज में हम देखते हैं जो माता पिता होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं, उन लोग अपने संतान को, पोता पोती को क्या विशेष बुद्धिमान बनाना चाहते हैं क्या? विशेष सुखी बनाना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ही पता नहीं है विशेष सुखी क्या है, विशेष बुद्धिमान कौन होता है। तो बुद्धिमान ऋषियों की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से कौन है? जो जितेंद्रिय है। क्या है? जितेंद्रिय है, ईश्वर भक्त है। जितेंद्रिय बनना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बड़े से बड़े पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बन गए, लेकिन इंद्रियों के दास हैं। मन इंद्रियों के यदि दास है तो उनको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसके लिए ना हम प्रयत्न करते हैं, ना हमको पता है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ता है, विशेष गुरु आचार्यों के सानिध्य में रह के तपस्या के भट्टी में तपता है और साथ साथ फिर ईश्वर का ध्यान करता है, पुरुषार्थ करता है, तब वह बुद्धिमान, विशेष बुद्धिमान बनता है, इन ऐषणाओं से हटता है और तब फिर संसार को विशेष रूप से वो लाभ पहुंचा पाता है। जब इंद्रियों के दास रहेंगे, स्वयं जकड़े रहेंगे इंद्रियों के गुलाम होकर, तो फिर दूसरे को कैसे इंद्रियों के दासों से हटाएंगे अथवा विशेष सुख प्राप्त कराएंगे? तो ये हमको जानकारी होनी चाहिए, इसको हमको आवृत्ति करना चाहिए और स्वयं संकल्पित होना चाहिए। चाहे दूसरे का छोड़ दीजिए, घर परिवार, बेटा बेटी सबको छोड़ दे, अपने लिए भी हमको संकल्पित होना है कि प्रभु मुझको जितेंद्रिय बनना है, मुझको इंद्रियों के गुलाम नहीं होना है। खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में आदि आदि विषयों में हम इंद्रियों के दासत्व में जी रहे हैं। संकल्प करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं बीज डालना पड़ेगा। जैसे बीज हम डालते हैं आगे चलकर वृक्ष होता है। तो साधना में भी, योगाभ्यास करते समय, दिन में भी ईश्वर के सानिध्य में बैठ कर भी हमको ये संकल्प करना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझको जितेंद्रिय बना दीजिए, मैं इंद्रियों के दासत्व से रहित हो जाऊं। आगे देखिए, जब व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता मिलती है तब वह उस कार्य का लौकिक फल प्राप्त करना चाहता है। यह सकाम कर्म की स्थिति है। लौकिक फल चाहना क्या है? सकाम कर्म है। मुझको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति आदि आदि जितने भी है ये सकाम कर्म है। सिद्धियों की प्राप्ति होने पर भी व्यक्ति उनका लौकिक फल, धन, संपत्ति, इंद्रियों के भोग, सम्मान, पुत्र व शिष्य की प्राप्ति का इच्छुक बन सकता है। बन सकता है, बनता ही है ऐसा नहीं, बन सकता है, ये संभावना है। यद्यपि लौकिक दृष्टि से उसको सफलता मिली है। लौकिक दृष्टि यहाँ पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कोई नौकरी मिल गया, गाड़ी ले आए, घर बना दिए, तो बड़े लोग खुशी मनाते हैं पूरा परिवार में। लौकिक दृष्टि से तो ये सफलता है। ऐसे ही ये सिद्धियां भी लौकिक दृष्टि से सफलता है, परंतु ये सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक हो जाती हैं। योगाभ्यासी को ऐसी सिद्धियों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सिद्धियों से स्वस्वामी संबंध हो सकता है।
और उससे अभिमान उत्पन्न होता है। जो साधक समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मान लेता है और उन पर से अपना स्वामित्व छोड़ देता है, तो इस प्रकार की सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक नहीं होती। बड़े बड़े सफलता सिद्धियां कुछ भी आए, इन सबको हम जब ईश्वर को समर्पित कर लेते हैं कि प्रभु आपका ही दिया हुआ है, ऐसे कर लेने पर फिर हम व्यवहार में समदृष्टि रख पाते हैं, समता का व्यवहार कर पाते हैं। नहीं तो अभिमान से व्यक्ति चूर चूर हो जाता है, फिर दूसरे को कुछ भी नहीं समझता। तो वास्तविक सफलता क्या है? जितेंद्रिय बनना, ईश्वर को स्वामी मानकर चलना, अपने को सेवक मानकर चलना। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, पूरा अपने आप को मारना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, विशेष तपस्या के घट्टी में तपाना पड़ता है। तब ये क्लेश दोष सब नष्ट होने पर फिर हम ईश्वर के सानिध्य में चले जाते हैं और ये सिद्धियों से आगे चलकर समाधि की प्राप्ति, क्लेशों को दग्धविज करना, अपने संपूर्ण दुखों को हटाना कर पाते हैं। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? गुरुजी, ये सिद्धियों के बारे में बताया था, तो ये कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो मैं उस टाइम सुन नहीं पाया था। हाँ, इसमें पुस्तक में जो दिया है ना, बहुत सारे सिद्धियां यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बताए हैं। तो पुस्तक से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पुस्तक आपके पास है? सूत्र संख्या क्या थी? और सूत्र संख्या 35 विभूति पाद में, तीसरे पाद में सूत्र संख्या 35, 36, 37 और उसके पहले भी बहुत सारे सिद्धियां हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसको आप एक बार आवृत्ति कर लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर साहब बताइए। माइक। मेरा प्रश्न ये है छोटा सा कि हाँ, इस भोग से भिन्न अपने आत्म विषय के ज्ञान में संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। तो वो खुद के आत्मा की बात कर रहे हैं या किसी की आत्मा की बात कर रहे हैं? नहीं, स्वयं के विषय में। एक तो संसार के विषय जो हो गया वो भोग हो गए, और अपने इनसे हटके अपने स्वरूप में जब ध्यान करते हैं, मैं आत्मा हूँ ऐसे मानते हुए अपने ऊपर केंद्रित होते हैं, अपने गुणकर्म स्वभाव के ऊपर विचार करते हुए फिर वहाँ पर संयम जब करते हैं तो अपना ज्ञान होता है। सामान्य रूप से क्या है, बाह्य प्रवृत्ति हमारी होती है, बाह्य विषयों को जानना सुनना चाहते हैं, अपने ऊपर हम केंद्रित नहीं होते हैं। तो बाहर से हटके जब अपने ऊपर केंद्रित करते हैं फिर वहाँ पर अपना ज्ञान होता है, और वहाँ पर भी अपना ज्ञान सामान्य होता है। फिर ईश्वर से सहायता लेके, ईश्वर के सामर्थ्य से फिर अपने स्वरूप के विषय में भी विशेष ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान मिला हमको वो हमारे बारे में मिला। हाँ जी, हाँ जी। और आगे बताते हैं कि सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ संबंध होकर उसके स्वरूप का ज्ञान करवाती है। तो बुद्धि ज्ञान करवाती है कि आत्मा खुद ज्ञान कर लेता है? नहीं, आत्मा स्वयं ज्ञान नहीं कर सकता ना, बिना साधनों के अपना कुछ भी ज्ञान आत्मा नहीं कर सकता है। आत्मा को तो साधनों की आवश्यकता है, बिना साधनों के वो करवट भी नहीं बदल सकता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उस वक्त की बुद्धि, हाँ, बुद्धि की सहायता तो लेंगे ही जी। बारे में, आत्मा के बारे में बुद्धि बताएगी। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। अशोक जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वो आचार्य जी कुछ सिद्धियां जो है असंभव कोटि में बताई हैं। हाँ जी। और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये असंभव कोटि कुछ नहीं, जो ऋषि ने लिखा है तो सारे संभव ही होंगे, इसलिए तो लिखा है। असंभव यदि है तो आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, हम मान लेंगे। स्वामी जी जैसे बोलते हैं ना, हम अड़ियल तो है नहीं, आप करके दिखाओ, हम मानने के लिए तैयार हैं। स्वामी सत्यपति महाराज जी ने इतने साल का जो उनका योगाभ्यास है
उसके आधार पर जो उनको लगा कि असंभव कोटि में लग रहा है, ऋषियों के प्रमाणों के आधार पर वो बता दिए कि असंभव है, ये परीक्षणीय है, ये विचारणीय है। तो कोई विद्वान यदि ऐसे कहते हैं तो कोई करके दिखाए, हम मानने के लिए तैयार हैं। उनका कहना ये है कि ऋषि ने तो लिखी है, ये संभव होगी जब तो लिखी, उनका कहना ये था बस सिर्फ। वो तो ठीक है, लेकिन कई सारे चीज़ें मिलावट भी हो सकता है, और मिलावट भी ना हो तो असंभव जैसे अन्य प्रमाणों से शास्त्रों को, जो अलग अलग ग्रंथों को जो पढ़ते हैं ना, तो कुछ असंभव कोटि की बातें भी तो होती है ना, तो वहाँ पर उसको असंभव कोटि में रखा गया है। तो वहाँ पर कोई यदि करके दिखाए तो वहाँ पर मानने के लिए तैयार हैं हम। ठीक है, तो सहमत है जी, लेकिन वो रोजड़ में ही बताया गया, रोजड़ में इसका खंडन हो रहा, तो और वो कह रहे सब प्रमाण है, इसे मानो। और प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। रोचड़ में भी 10 विद्वान हैं, शास्त्र को जो पढ़ते हैं तो अलग अलग विद्वान की अलग अलग विचार है। ये जो असंभव है ये पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के विचार हैं, और उनके आधार पर यदि हम उनके सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं स्वामी सत्यवती जी को, तो हम मान लीजिए कि ठीक है, स्वामी जी ठीक बोल रहे हैं। और स्वामी जी कुछ बातें स्वामी विवेकानंद जी बोल सकते हैं, अलग हो सकता है, तो ठीक है स्वामी जी आप ऐसे बोल रहे हैं तो अभी की स्थिति में मैं ऐसे मान लेता हूँ। तो 10 विद्वान 10 प्रकार की बात बोलेंगे, जिस विद्वान के प्रति श्रद्धा है उनके बात को हम मान के चलें, और हम जब उसी मार्ग पर फिर चलते जाएंगे फिर हमारा अलग प्रकार से आएगा। पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी बताते हैं कि पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी के कुछ सिद्धांत ऐसा था कि उनको सालों तक समझ में नहीं आता था, सालों तक समझ में नहीं आया। जब वो 1.5 साल मौन में गए थे 2011-12 में, उस समय साधना करते करते उनको उनकी बात जो है मन में बैठा कि ये जो स्वामी जी बता रहे थे ये ठीक था। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, विद्वान तो अपने अपने ढंग से बताएंगे, हमारे जिस विद्वान के प्रति श्रद्धा है उसके आधार पर हम मान के चलें, फिर हम जब उसके उस स्थान पर पहुंचेंगे तो अपना पता चलेगा, है ना। तो अलग अलग बुद्धि का स्तर होने से विद्वानों का अलग अलग मत हो सकता है, मेरा अपना मत है वो ऐसे बताएंगे, तो हम फिर उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तो फिर हमको भी पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। अपना फिर अलग मान्यता भी हो सकता है, अपने अलग साधना का स्तर के आधार पर हम अपना निर्णय कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कोई देखिए 10 में से 9 विषय तो सब में संयम है, सहमत है, कोई एक विषय मान के रह गया तो उसको परीक्षण कोटि में रख देना चाहिए। एक को लेके फिर हमको 9 से जो लाभ लेना होता है उसको वंचित नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हो सकता है कुछ बातें, 1-2 बातें, तो उसको हमको उस रूप में समझ लेना चाहिए। सविता माता जी। आचार्य जी, वहाँ तो मुक्ति में तो आत्मा के पास केवल सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता, यहीं छूट जाता है, तो कुछ भी नहीं होता सहायता के लिए, न मन न बुद्धि। हाँ जी। तो वहाँ वो पूरे ब्राह्मण में तो विचरण कर सकता है जी। तो वहाँ जैसे अभी पहले मोबाइल नहीं था जी, बहुत पहले मोबाइल और ये सब नहीं थे, लैपटॉप कंप्यूटर, हाँ तो जी। उस आत्मा को इसका तो ज्ञान था नहीं, है ना। अब अपडेट हुआ है तो फिर वो वहाँ पर मुक्ति अवस्था में अपडेट कैसे होगा? ये सारा नहीं, ज्ञान अभी कैसे आएगा? देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी है ना, इससे कई गुना अधिक ज्ञान विज्ञान पहले ज़माने में था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है अभी जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। कितने सारे विद्याएं हमारा लोप हो चुका है, बहुत विद्याएं ऐसी है, कितने बड़े स्तर पर था, पुष्पक विमान जैसे हम देखते हैं, और भी बहुत सारी विद्याएं जो थी लुप्त हो चुकी है। अभी तो कुछ अन्वेषण किए हैं। हम अभी सोचते हैं कि बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया और दूर से व्यक्ति को हम तुरंत जान लेते हैं, कर लेते हैं। अब अभी के हिसाब से हम कल्पना कर रहे हैं। प्राचीन ज़माना में हमारे जितने शास्त्र नष्ट हो गया है, जितनी विद्याएं थी, उसके ऊपर यदि डिटेल्स जाएंगे ना, और भी उत्कृष्टता थी। लेकिन अभी के प्रमाण के आधार पर हमको ऐसे जानना चाहिए कि बिना साधनों के भी, बिना सूक्ष्म शरीर के भी, ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के दिए साधनों से जीवात्मा सारे कुछ जान लेता है।
कहीं भी इच्छा हो जा सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक सब कुछ जान सकता है। ये प्रमाण है। बिना साधनों के ये सब उपलब्धियां होते हैं ईश्वर की कृपा से। जी धन्यवाद। ठीक है। वहाँ कुछ भी नहीं है ना, मन भी नहीं है उसके हाँ, पास, नहीं, ना कुछ होने नहीं से है। कोई बात नहीं। ईश्वर देखिए इतने महान हैं, जब ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। उनके साथ, उनके साधनों से सब कुछ हो जाएगा। इससे बहुत कुछ उत्कृष्ट कार्य सब कर सकते हैं। अभी तो हम गुलाम में हैं ना, एक दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। और जब पुरस्कार मिल जाएगा, जब ऊंचे स्तर पर चले जाएंगे तो फिर बहुत आनंद मिलता है। तो वहाँ पर मोक्ष में हमको आनंद मिलता है, पुरस्कार मिलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। तो वहाँ तो पूरा बड़े बड़े साधन मिल जाएंगे हमको, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, हर समय प्रसन्न रहेंगे हम, ऐसा। पर आचार्य ये दो थ्योरी क्यों है मोक्ष में से वापस आने के लिए? कई कि वापस वो बहुत सारे वर्षों के बाद 38 मील, हालांकि बहुत, पर ये दो थ्योरी का है। ईश्वर की तो एक ही बात सत्य होती है ना, तो ईश्वर की थ्योरी तो एक ही होनी चाहिए ना कि जीवात्मा वापस मोक्ष से लौटेगा या नहीं, तो उसके लिए दो थ्योरी होती है, बताइए। दो थ्योरी नहीं, एक ही थ्योरी है। मोक्ष प्राप्त करिएगा तो इतना दिन आपको मिलेगा, फिर वापस आना है इतने दिन बाद। मान लीजिए हम 10 साल कमा लिए, 10 साल कमा के पैसा इकट्ठा कर लिए, फिर छुट्टी ले लेते हैं 2 महीना 6 महीने के लिए। फिर व्यक्ति आके जितना होता है फिर आके फिर से काम करना पड़ता है उसको। वो वाली बोल रही हूँ कि उसके पहली थ्योरी तो ये है कि वो है ना पट्टेदार, मतलब सामान्य वर्ग में जन्म लेगा। हाँ जी। और दूसरी थ्योरी ये है कि उसके जो पूर्व जन्म जब मुक्ति में गया था तो कुछ कर्म, उसके कर्म जो थे पाप और पुण्य थोड़े बचे, उसके अनुसार वो जन्म लेगा। ये दो थ्योरी है ना। हाँ, उसके अनुसार यहाँ पर उसको सामान्य रूप में जन्म मिलता है, 0 से जन्म मिलता है, फिर वहाँ से मेहनत करके फिर आगे बढ़ता है। हाँ, तो 0 से, एक तो थ्योरी कह रही है 0 से लेता है, और एक थ्योरी कहती है उसके जो बचे हुए थे कर्म थे उस समय जब मोक्ष में गया था, तो उसके आकलन पे ईश्वर उसको, हाँ, उसके आधार पर 0 से शुरू करते हैं ना फल भोगने के बाद, और 2 इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, उसको एक ही है वो। 0 से जो जन्म होता है कैसे होता है, बिना किसी तो नहीं होगा ना। पहले कर्म करेंगे फिर फल मिलेगा। तो जो 0 से शुरू कर रहे हैं ईश्वर, वो भी कर्मों के आधार पर, पिछले जो कर्म था उसको 0 मिला के जिस प्रकार से था उसको ला के 0 से करते हैं। फिर आगे चलकर पीछे मान लीजिए बहुत अच्छाई भी बचा हुआ है तो वहाँ से फिर आगे चलकर जैसे स्थितियाँ आएंगी उसके आधार पर फिर देते रहेंगे फल। ये होता है। पहले तो सामान्य वर्ग में जन्म देंगे। हाँ, पहले तो फिर उसको सामान्य से ही शुरू होगा। मोक्ष में आने के बाद सामान्य परिवार से जन्म शुरू होता है, फिर वहाँ से मेहनत करके फिर वो आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। मुझे एक छोटा सा प्रश्न रह गया है। बोलिए। हाँ, तो ये बताया कि वह आत्मा के स्वरूप का सामान्य ज्ञान करवा सकती है, बुद्धि की बात है। हाँ, लेकिन जीवात्मा अपने स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से स्वयं ही करता है, तो वो समाधि में करता है कि मोक्ष में जाता है तब करता है? नहीं, समाधि में ही करता है। मोक्ष में क्या करेगा? मोक्ष के समय तो बहुत कुछ सब कुछ हो गया होता है। वो तो ईश्वर के स्वरूप को भी अच्छे प्रकार जान के वो तो बहुत ऊंचे लेवल का चला जाता है। आत्मा का ज्ञान तो ईश्वर के दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा नीचे है ना। तो वहाँ भी जब अपने प्रयास से करता है ना, वो सामान्य ज्ञान करता है, शब्द प्रमाण के आधार पर सामान्य अपना ज्ञान करता है कि आत्मा इस प्रकार से सुखी होता है, इस प्रकार से दुखी होता है, इस जगह पर इंद्रियों के गुलाम हो जाता है, और ऐसे स्थिति में वो फिर सावधान होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ये सामान्य ज्ञान हो गया। फिर विशेष ज्ञान ईश्वर के सानिध्य में फिर होता है कि ये मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य यह है, आदि आदि जो विशेष ज्ञान है वो ईश्वर के सानिध्य में फिर होता है। हाँ, तो ये बताया ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से स्वयं ही करता है। स्वयं ही करेगा, वो भी ऐसे ही करता है, स्वयं ही करता है, और ईश्वर के ज्ञान से स्वयं ही करेगा, कोई अलग आके नहीं करता है। वहाँ पर केवल सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, स्वयं तो दोनों जगह पर करता है। तो यहाँ पर ये स्वयं ही को दोनों जगह जोड़ देंगे, सामान्य ज्ञान भी स्वयं ही करता है और विशेष ज्ञान भी स्वयं ही करता है। उस वक्त बुद्धि की आवश्यकता नहीं। बुद्धि तो रहेगी ही रहेगी, बिना बुद्धि के जीवात्मा करवट भी नहीं बदल सकता है।
चाहिए उसको जरूर, है ना। कोई भी पूरा मोक्ष तक जब तक यहाँ से शरीर नहीं छूटा तब तक बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता आत्मा, साधनों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और संप्रजात समाधि में भी जब ईश्वर का केवल स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, दग्धबीज अवस्था में रहेगा, बिल्कुल बाह्य विचार नहीं आएंगे, तब भी बुद्धि रूपी साधन तो रहेगा ही रहेगा, मन बुद्धि आदि रहेंगे। ठीक है, सुदेश माता जी। नमस्ते गुरु जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, स्वामी विवेकानंद जी जब वैशेषिक दर्शन पढ़ा रहे थे तो मुक्ति में बता रहे थे कि इस आत्मा के पास 24 गुण रहता है, तो जी। उसके पास हमेशा 24 गुण रहता है, तब मुक्ति में ये इसका काम आता है। जी, वो तो रहते ही हैं, जो 24 गुण नवों समोल्लास में बताया गया है वो आत्मा में साथ रहते ही हर समय। लेकिन ये साधन मिला हुआ है ना, ये सब ये नहीं रहते हैं। मन इंद्रियां आदि जो हैं, सूक्ष्म स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये कुछ भी नहीं रहते हैं। वो गुण तो उसके स्वाभाविक है, वो साथ में ही रहते हैं, जो नवों समोल्लास में दिया गया है वो रहते ही। हाँ, ये तो सूक्ष्म शरीर उसका हट जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जी आचार्य जी। गौरव जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जो हमारी जो पुरानी शक्तियाँ होती हैं, जो हमारी जो भी हम मतलब नए संस्कारों से जुड़ते हैं, अच्छे संस्कारों से, अच्छे गुणों से जुड़ते हैं, तो जो हमारी जो पुराने अवगुण होते हैं, जो भी होते हैं, क्या वो आत्मा से जुड़े हुए होते हैं? देखिए, संस्कार एक छाप के रूप में रहता है, ये ना नैमित्तिक। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक आतंकवादी है, तो वो एक बहुत अच्छा आदमी था पहले तो, ठीक लेकिन है। कुछ अवगुण आ गए उसके अंदर और वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया कि वो गलत रास्ते पे चला गया। तो ठीक। वो अवगुण जो उसके अंदर जुड़े हैं, तो उससे वो छूटे कैसे? उसके लिए एक मार्ग क्या होता है? देखिए, मतलब वो उससे जुड़ी एक होती है क्या? हमें समझ गया, एक स्थान पर इतना स्थान है हमारे पास, मान लिए थोड़ा सा स्थान है, यहाँ पर अच्छाई भी रहता है और बुराई भी रहता है। जब बुराई से संग करता है व्यक्ति तो बुराई उसके अंदर बढ़ जाता है, और जब अच्छे गुणों को भरता जाता है, फिर बुरे गुण क्या है, बुरे संस्कार दब जाते हैं, और अच्छाई को इतना बढ़ा दिया कि बुराई पूरा नीचे दग्धबीज हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट जैसा हो जाता है, नष्ट पूरा नहीं हुआ, वो तो विशेष समाधि की स्थिति में जब बढ़ेंगे पूरा वो नष्ट होता है, दग्धबीज होता है समाधि के माध्यम से, लेकिन सूक्ष्म रूप में रहता है। लेकिन अच्छाई को पूरा बढ़ा दिया तो उसको हम बोलते हैं कि ये नष्ट हो गया। तो ऐसे ही कोई आत्मवादी हो, कोई जितने भी अच्छे व्यक्ति हो, इस प्रकार से ही होता है। जैसे जैसे आलंबन होते हैं उस प्रकार से व्यक्ति का जो अच्छे और बुरा संस्कार जागने लग जाता है। कोई व्यक्ति गुरुकुल में आया तो ऐसे ही आया था सीखने के लिए, यदि साथी मित्र गुरु आचार्य माहौल यदि ठीक मिलने लग गया और साथ साथ वो मेहनत करने लग गया तो महान बन जाता है। और यदि वो मेहनत नहीं किया, साथी मित्र गलत मिल गए, गलत देखना, सुनना, पढ़ना, सोचना आदि शुरू कर दिया तो कहीं भी बिगड़ सकता है व्यक्ति। तो आतंकवादी के अंदर भी ऐसे ही समझना चाहिए, संस्कार तो रहते ही हैं अच्छे और बुरे, लेकिन वो बुरे संगति करते हुए बुरे माहौल दिए, बुरे टीचिंग उनको किया गया तो बम लगा के भी अपने को मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को मार के मरूंगा, ऐसे सोच के वो अपने को मार देता है। तो बुराई को जगा दिया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, उसको हमको उजागर करना पड़ता है मेहनत से, पुरुषार्थ से, फिर बुराई शब्द हट जाएंगे। ठीक है गौरव जी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, इसका मतलब ये कि जो पुरानी वृत्तियां होती हैं वो संस्कार नए बनाने से मिट्टी चली जाती है वो। हाँ जी, यही कहना है? स्थान थोड़ा सा है, उसमें हम जो भरेंगे वो दूसरे वाला हटता जाएगा। हमारे पास मान लीजिए एक इसके लिए हमें मतलब प्रतिदिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन समय लगाना पड़ेगा। पुराने संस्कारों को मारें। हाँ, प्रत्येक दिन समय लगाओ, सफलता पाओ। ध्यान, साधना, समाधि, जितने हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां सुनते हैं योगाभ्यास में भी, उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस प्रत्येक दिन समय लगाना है, जागरूक रहना है, स्वाध्याय करते जाना है, सत्संग करते जाना है, रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है,
कम से कम प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा लगाना है अध्यात्म मार्ग के लिए। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर हमको लाभ दिखने लगता है। ठीक है। आचार्य जी, आपकी प्राणायाम की कक्षा होती है क्या? प्राणायाम की नहीं, अलग से कक्षा नहीं होती है। अच्छा, आप योग दर्शन के माध्यम से करते हैं? हाँ जी, हाँ। तो इसके बारे में यदि मुझे पढ़ना हो तो कौन से अध्याय में जाऊं? प्राणायाम के विषय में यहाँ पर आया है, हमारे द्वितीय पाद में आ जाएगा, जो 4 प्रकार के प्राणायाम बताया गया है, तो इसमें आ जाएगा द्वितीय पाद में। बाह्य प्राणायाम है, अभ्यत प्राणायाम है, ये 4 प्रकार के प्राणायाम योग दर्शन में बताया गया है, तो उसमें द्वितीय पाद में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी। यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आचार्य, यूट्यूब पे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। समय तो बहुत अधिक हो चुका है, फिर भी चलिए। नेत्रों को कोमलतापूर्वक बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधा करिए, सीधा बैठ जाएंगे। मन में संकल्प करेंगे, अभी थोड़े काल के लिए मैं ईश्वर का ही स्मरण करूंगा। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएंगे, काला पर्दा टांग देंगे। रात्रि के घनघोर अंधकार में जैसे स्थिति होती है, उस प्रकार से मानसिक स्थिति बनाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान हैं। मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ, यह भाव बनाएंगे। ईश्वर चेतन है, मेरे पास विद्यमान हैं, मुझे जान रहे हैं। श्रद्धा भाव से समर्पण पूर्वक गहरे श्वास लेंगे। लंबे स्वर से ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। अर्थ विचार पूर्वक ईश्वर के कोई एक गुण को लेकर संबोधन करते हुए उच्चारण करेंगे। गहरे श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरेंगे।
मन में सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप करते रहेंगे। कभी भी मन को खाली नहीं छोड़ना है। जब भी आँख बंद करते हैं, मन में ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप निरंतर चलता रहे। साथ साथ ईश्वर समर्पण, परमात्मा की अनुभूति, पूर्ण समर्पण कि प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मन में विशेष श्रद्धा भाव कि मैं परमात्मा के सानिध्य में बैठा हूँ। हे प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। परम पिता परमेश्वर हमारे परम हितैषी हैं। संसार के कोई भी व्यक्ति हमारा कल्याण करने में, हमारे दुख कष्ट आदि को दूर करने में समर्थ नहीं है। थोड़ा बहुत कोई सहयोग कर लेंगे, परंतु परम पिता परमेश्वर हमारे परम हितैषी हैं। हमारा हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। हमारे संपूर्ण दुख दर्द कष्ट बाधाओं को दूर करना चाहते हैं परमपिता। केवल श्रद्धा भाव से हमको समर्पित हो जाना है। मन में प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे परम दयालु प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सद्ज्ञान दीजिए पिता। मेरा आपके प्रति अत्यंत प्रीति हो। हे प्रभु व्यवहार में मैं आपका स्मरण रख पाऊँ, आपके उपकारों को भूलूँ ना। हे परम प्रभु आपने ही मुझे यह जीवन प्रदान किए हैं। आपके कारण ही मैं विचारने कार्य करने में समर्थ हुआ हूँ। हे आनंद स्वरूप परमात्मा आप मुझे आनंद दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए प्रभु। सूक्ष्म रूप में ओम ओम का जप, साथ साथ समर्पण, अर्थ विचार, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, पत्थर बन जाना है। हिलना डुलना कोई भी क्रिया ना हो। परमात्मा में अपने आप को डूबा हुआ अनुभव करना है। 1% भी शंका नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा मेरे साथ विद्यमान हैं। मैं उनके गुणों को धारण कर रहा हूँ। ईश्वर की महती अनुकंपा से मुझे यह अवसर मिला है परमात्मा के सानिध्य में बैठने का। पुनः हम
ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे। श्वास भरें। फिर से श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरें। विराम की ओर चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से मैं यह आंतरिक कार्य ध्यान कर पाया। हे प्रभु, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं नित्य प्रति श्रद्धा भाव से आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं, आपसे ज्ञान, बल, आनंद आदि प्राप्त करूं। हे पिता, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। मन ही मन ईश्वर को कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे। अंतर हृदय से परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में ही आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। इससे सीधा प्रकाश हमारे आँखों में नहीं पड़ेगा। इस प्रकार ध्यान का हम प्रत्येक दिन अभ्यास करें। धीरे धीरे करके समय भी बढ़ाएं। ध्यान के बाद आगे की जो क्रियाएं करते हैं शांत होकर, मौन होकर, गंभीर रहते हुए करेंगे। अब विराम देते हैं।